सकते नहीं हैं हम, आंधियों से कोई कहते भी औकात में। मजबूर इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीतापुर के सभी विधानसभा में जमीनी सतह पे बहुत ही मजबूती के साथ काम कर रही है। तमाम में हमने पिछला नगर पंचायत का इलेक्शन लड़ा, जिसमें करीब 1200 वोट हासिल हुए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शुरुआत तंबौर से हुई, लेकिन बीच में किसी वजह से काम ना होने की वजह से यहाँ पर तमाम टीमें संगठन नहीं काम कर रहे थे, जिससे कि हम लोगों ने एक बार फिर आगाज किया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आवाज पर जो आप तमाम लोग यहाँ पर तशरीफ लाए, ये गवाही इस बात की है, जमानत है कि आने वाले जो भी इंतखाबात होंगे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तंबौर में एक इंकलाब बर्पा होगा इंशाअल्लाह। मेरे भाई, सबसे बड़ी बात जो आज उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी मुसलमानों के मसीहा बन के घूम रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी जिसका नाम अब संघी समाजवादी पार्टी हो गया है, वो समाजवादी पार्टी जिसका जन्म ही हमारी बाबरी मस्जिद के मलबे से हुआ, वो समाजवादी पार्टी जब पहली बार मुख्यमंत्री 15 दिसंबर 1989 को मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश की शपथ लेता है, उसी तारीख से मुसलमानों के जवान का बर्बादी का वक्त शुरू हो चुका होता है। वही समाजवादी पार्टी का सरबराह जिसका नाम मुलायम सिंह यादव था, वो आरएसएस का प्रमुख सलाहकार सरबराह कल भी था, आज भी है, और उसके जाने के बाद अखिलेश यादव उसी का रहेगा। जो हम लोगों की बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे करने वाले समाजवादी पार्टी के खोखले नेता जो आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी बात ये बोलते हैं कि वो इस हिसाब के आने से बीजेपी जीत जाएगी या बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। उन मासूम नेताओं से, गुलामों से, चपरासियों से सवाल करना कि अभी तक उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्लियामेंट का, असेंबली का इलेक्शन तो नहीं लड़ी ना, उसके बावजूद भी पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार कैसे बनी। मेरे भाई, ये जो ठेकेदार है ना, उनकी ठेकेदारी खत्म हो रही है। मुसलमानों को जगाने के लिए, उनके अंदर जो छुपी ताकत है उसको दिखाने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उत्तर प्रदेश में दस्तक दे दी है। अब तमाम का साथ चाहिए, ताईद चाहिए। मेरे भाई, सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, जिस कौम के पास उसकी सियासी जमात नहीं है, जिस कौम के पास सियासी अमीर नहीं है, खुद की क़यादत नहीं है, वो हिंदुस्तान में बाइज्जत नहीं जी सकती। आज हमारे गाड़ियों को काटा जाता है, तमाम वाकयात हैं। वाकयात शुरू कहाँ से होते हैं, कभी आपने इस पर गौर नहीं किया। सबसे पहले मॉब लिंचिंग हुई उत्तर प्रदेश में, दादरी में। उस वक्त उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव था। उस वक्त का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव था। अगर अखिलेश यादव दादरी के अंदर 1 लाख खान का जो कत्ल हुआ बकरीद के मौके पर, उसके फ्रीज में बकरे का गोश्त रखा था, गाय गौकशी में उसको मार दिया गया, मंदिरों से इलाज होकर उसकी हत्या कर दी गई, उसके परिजनों को मारा गया। अगर अखिलेश यादव वहां जाते, मुसलमान के साथ इंसाफ करते, अखिलेश यादव अगर दादरी में 1 लाख खान के कातिलों को फांसी देते, सख्त से कानून बनाते, कमेटी गठित करते, खुदा की कसम हिंदुस्तान के अंदर दोबारा मॉब लिंचिंग करने की किसी की हिम्मत ना। हिंदू मुस्लिम में दरार पैदा करने वाला असल में अखिलेश यादव है। आप तमाम लोग सवाल करते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऊपर से लेकर नीचे तक समाजवादी पार्टी को क्यों कहती है, सामने तो बीजेपी भी है। हमने जिसको वोट दिया, हम सवाल तो उससे करेंगे ना। हमने जिसको इक़्तिदार की कुर्सी दी, सवाल तो उससे करेंगे ना। हम नरेंद्र मोदी को 2002 के गुजरात के कातिल मानते हैं। मुसलमानों की खून से खेली हुई होली का वो हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म बना बैठा है, हम उसे पसंद नहीं करते। लेकिन कभी आपने सोचा कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबा रियासत है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये अखिलेश यादव ने मुसलमानों के साथ नंगा नाच किया। आप भूल गए कि मुजफ्फरनगर के अंदर हमारी माँ बहनों को नंगे पैर कांचों पे डांस नाच करवाया गया, हमारी माँ बहनों की इस्मतें तार-तार चली गई, हमारे बच्चों को जलते हुए तंदूर में डाला गया। उस वक्त अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन जब वहां से पहुंच जाता है तो अखिलेश यादव 3 दिन का महोत्सव से पाई में चल रहा था, वहां मशगूल थी। जिन्हें
हमारी जानो माल की फिक्र नहीं, जिन्हों हमारे माँ बहनों की इज्जतों की फिक्र नहीं, ऐसे आपके मसीहा कैसे हो सकते हैं? मेरे भाई, यहाँ कोई मैं तकरीर करने या किसी और तमाशाबाजी करने के लिए नहीं आया। मैं यह बात याद दिलाने के लिए आया हूँ कि उत्तर प्रदेश में आप 24%, उत्तर प्रदेश में आप 24% हैं। आप समझते हैं ना कि हम इलेक्शन अकेले नहीं जीत पाएंगे। तमाम लोग आते हैं यही कहते हैं ना कि हम अकेले हैं, हम कम लोग हैं, इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे, अक्सरियत में नहीं है। मेरे भाई, आप भूल गए क्या इस मुल्क पे आपने 832 साल हुकूमत की, तब भी आप अक्सरियत में नहीं थे, अक़लियत में थे। जो लोग कहते हैं कि हम इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे अकेले, वो एहसास कमतरी का शिकार है। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, कुल्लिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्की तुतिल मुल्क, कि इस जहान का बादशाह मैं हूँ, मैं जिसको चाहूंगा मुल्क की हुक्मरानी दूंगा, मैं जिसको चाहूंगा मुल्क का बादशाह बनाऊंगा। फिर मैं और आप कौन तय करने वाले होते हैं कि मैं हुकूमत नहीं कर सकता? मेरे भाई, मुनज़्ज़म हो ये मुत्तहिदा तौर पर आपने अगर अपनी जमात का साथ दिया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनी जमात माना, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को परचम को अपना परचम माना, बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना कायद माना, यकीनन उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है बैरिस्टर ओवैसी साहब ने डिप्टी सीएम की। आप सभी को पता होगा, बैरिस्टर साहब यहाँ किसी को हराने जिताने के लिए नहीं आ रहे हैं, बल्कि आपको मजबूत करने के लिए आ रहे हैं। आपकी अहमियत क्या है दूसरी पार्टी को बताने के लिए आ रहे हैं। आप 24% है उत्तर प्रदेश में, बताइए आप आज तक उप मुख्यमंत्री का पद क्यों नहीं मिला? बड़े बड़े दावा करने वाली है समाजवादी कांग्रेस बीएसपी, जो हमारे वोटों से मुंतखब होते हैं, हमारे वोटों से ये बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बड़े बड़े ओहदों पे फायद होते हैं। इनसे जरा ये पूछिए कि मुसलमानों की हिस्सेदारी कहाँ है? बात हिस्सेदारी की है, बात भागीदारी की है। मेरे भाई, जो अछूत कौम मानी जाती है दलित समाज, आज जब वो एक हुआ तो उत्तर प्रदेश का 4 बार मुख्यमंत्री बनता है। 7% या तो उत्तर प्रदेश का 4 बार मुख्यमंत्री बनता है। अल्लाह ने जहन दिया, उसका इस्तेमाल करिए। सोचिए कि हम 24% हैं, हमारे बिना कोई उत्तर प्रदेश का सीएम नहीं बन पाए। कब? जब आप मुत्तहिद होंगे, जब आप अपनी सियासी जमात बनाएंगे, जब आप अपनी ताकत को पहचानेंगे, जब आप अपने एक झंडे के नीचे आएंगे, जब आप अपने कायद को बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूत करें। आप लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए। अगले महीने इंशाअल्लाह बात चल रही है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सीतापुर की सरजमीन पे दौरा है। हम लोग इसी के लिए तमाम नगर पालिका पंचायतों में, विधानसभाओं में, ग्रामों में मीटिंग कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन बहुत परेशानियां, मुश्किल यही हो रही कि अपने ही भाई अपने पार्टी को बीजेपी का एजेंट, बी टीम फलाना फलाना बोलते हैं। लोग कहते हैं वैसे तो बांटने आया, पता नहीं किस मुंह से लोग कहते हैं, अरे बटे तुम पहले से हो, वैसे तुम्हें एक करने के लिए आया है। तुम फिक्रों में बटे हो, मजहब में बटे हो, मसलक में बटे हो, बिरादरीवाद में बटे हो, ओवैसी साहब तो तुम्हें एक करने के लिए आए। मेरे भाई, ओवैसी साहब अगर कुछ बनना होता, ओहदों की उनको जरूरत होती, लालच होता, तो आज वो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर होते, तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर होते। लेकिन उन्हें सिर्फ अगर फिक्र है तो आप लोगों की फिक्र है। अगर उनको कुछ चाहिए तो मुसलमानों की हिस्सेदारी चाहिए। मेरे भाई, बस यही बात कहना था। आप तमाम लोग जो भी आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम की तारीफ चाहूँगा, भीख मांग रहा हूँ कि इत्तेहाद पैदा करो, इत्तेहाद पैदा करो। मैं अपने जाती मफाद के लिए, मुझे कोई फायदा नहीं, मैं जो दर सीतापुर के गांव में सब जगह भटक रहा हूँ, मेरा कोई फायदा नहीं है, ना मैं किसी का एक पैसा लेता हूँ, ना किसी पार्टी से मिलता है। बस मोहब्बत है कौम की। बैरिस्टर साहब की विचारधारा को लेके जनता तक पहुँच रहा हूँ, यही बता रहा हूँ कि इत्तेहाद पैदा करो। आने वाला 6 महीने के बाद जो आगामी विधानसभा चुनाव है, उसमें हम लोगों को एकजुट होकर अपनी ताकत का सबूत देना है, इत्तेहाद का सबूत देना है। देखिए आप मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, देंगे ना साथ इंशाअल्लाह। मेरे भाई, एक बार जोरदार देंगे ना साथ इंशाअल्लाह। इसी आवाज के साथ बाबा साहब जब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, उसी संविधान पे चलते हुए बाबा काशीराम ने जब अपनी बसपा पार्टी बनाई और एक एक गांव जाते थे, तो ये यहाँ पर तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी तादाद में लोग मौजूद हैं। जब काशीराम साहब जाते थे तो 2-4 लोग बात करते थे, उनके पोस्टर फाड़े जाते थे, उनके लोग मारे जाते थे।
लेकिन यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो पहले से मजबूत हैं। अगर उसी नीति पे, उसी विचारधारा पे चलते रहे तो इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हम उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम होंगे और सिस्टम में जब हम आएंगे तभी हमारे मसले मसाइल हल होंगे। कोई तशरीह में ला के नहीं देगा ये तुम्हारा हक है, नहीं। हक के लिए लड़ना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा। बैरिस्टर साहब नरेंद्र मोदी की आंखों में आंख डालकर पार्लियामेंट में बात करते हैं, आपके हक हुकूक की लड़ाई लड़ते हैं। एक रहनुमा बता दीजिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो आपके लिए लड़ता हो, दिल पर हाथ रख के एक बार बता दीजिए जो आपके मसले मसाइल पर हक हुकूक के लिए लड़ता हो। कोई हिंदुस्तान के अंदर रहनुमा हो बताइए आप, कोई लीडर हो बताइए आप। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसा कोई लीडर नहीं मेरे भाई। एक उत्तर प्रदेश के लीडर थे, बहुत बड़े लीडर थे, जिनका नाम आजम खान साहब था। समाजवादी पार्टी ने उनका सौदा करके करीब 2 साल पहले उनके जेल को सलाखों के पीछे डाल दिया। वो बीमारी की हालत में मेदांता से डिस्चार्ज होकर सीतापुर की जेल में आपके जनपद में पहुंचाए जाते हैं। 2 दिन के बाद फिर तबीयत खराब होती, फिर वो वहां पहुंचते हैं। इतना बड़ा लीडर जिसने अखिलेश यादव को उंगली पकड़कर सियासत सिखाई, जिसने अपने खून पसीने की कमाई से अपना खून भी बहाया, पसीना भी बहाया, समाजवादी पार्टी को खड़ा किया। आज कहाँ है आप सबको पता है। आज उनकी क्या अहमियत है वो भी आपको पता है। अखिलेश यादव नाम लेना गवारा नहीं सोचते, उनका नाम लेना पसंद नहीं करते क्योंकि वो एक मुसलमान है। चाहते तो अखिलेश यादव से पहले सीएम बन चुके होते, लेकिन वो संघी समाजवाद का सरबराह अखिलेश यादव क्या इतना नहीं कह सकता था हमारा एक मुसलमान कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला भाई आलम खान के लिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ये पढ़ा है, इस पे बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, किताब चोरी का मुकदमा लगाते हो, क्या इसके लिए अखिलेश यादव नहीं बोल सकता था? बोल सकता था। जब मेदांता से डिस्चार्ज करके 2 दिन पहले आजम खान को सीतापुर पहुंचाया गया, फिर तबियत खराब हुई, पहुंचाया गया, कि अखिलेश यादव इतना नहीं बोल सकता था कि सबसे बड़ी पंचायत हिंदुस्तान की है, उसका वो मेंबर है, संवैधानिक पद पे है। जब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को जो बम ब्लास्ट किया, आतंकवादी में नाम आ चुका है, जब उसको 1 महीने की बेल मिल सकती है, क्या आलम खान साहब को नहीं मिल सकती? लेकिन संघी समाजवाद का मुखिया ये अखिलेश यादव, इसको मुसलमानों से असल मायने में नफरत है। ये कभी आपका ना था ना होगा। इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का साथ दीजिए, इनको इनकी औकात पता चल जाए। साथ देंगे ना मेरे भाई? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब, उनकी शायरी ये तमाम अपने शायरों में तमाम एक से एक मशवरे दे गए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बहुत सपोर्ट करते थे। आखिरी उनका जो मुशायरा था वो हैदराबाद ही का था, जिन्होंने अपने एक प्रोग्राम में कहा था कि जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से बड़ा हिंदुस्तान में मुसलमानों को लीडर नहीं मिलेगा। अगर ये खो दिया तो मुसलमान इस देश में बाइज्जत नहीं जी पाएगा, क्योंकि एक ही आवाज़ है, उसको दबने नहीं देना है। इसीलिए हम लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का साथ दें। बहुत बहुत शुक्रिया।